मध्य प्रदेश की राजनीति में आज एक ऐसा फैसला हुआ है जो सिर्फ कानून या सरकार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इतिहास, विरासत और सियासत तीनों को एक साथ जोड़ गया। भोपाल के पास स्थित ऐतिहासिक जगदीशपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। यही नहीं, यह वही जगदीशपुर है जिसने 308 साल बाद अपनी ऐतिहासिक पहचान वापस पाई और अब पहली बार यहां हुई कैबिनेट बैठक ने इसे प्रदेश की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। आखिर क्यों चुना गया जगदीशपुर? क्या है इस फैसले के राजनीतिक और ऐतिहासिक मायने? देखिए एक खास रिपोर्ट। विरासत के जरिए विकास की राजनीति। ऐतिहासिक जगदीशपुर में यूसीसी का ऐतिहासिक फैसला। चमन महल में इतिहास और सियासत एक मंच पर। जगदीशपुर कैबिनेट में यूसीसी मसौदे को मंजूरी। जगदीशपुर बना ऐतिहासिक फैसले का गवाह। भोपाल से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक जगदीशपुर शनिवार को मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यहां आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के साथ जगदीशपुर कैबिनेट बैठक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। सरकार का कहना है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। 7.8 मतलब 86.78% लोगों ने कहा कि समान नागरिक संहिता को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना लागू किया जा सकता है। कुल मिलाकर के दोबारा मैं परसेंटेज नहीं दोहराऊंगा, ये फिर वापस लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन समान नागरिक संहिता इसके जो 4 महत्वपूर्ण पिलर्स है, ये चारों पे मैं बात करना चाहूँगा। विवाह इस राज्य में इस नियम के बाद एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। विवाह विच्छेद में भी केवल शब्दों से कोई विवाह विच्छेद नहीं कर पाएगा। तलाक 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 या ऐसे जो चीज़ें हैं, इससे इसको मुक्ति दिलाई गई। कानूनी प्रक्रिया के बाद ही तलाक का दोनों पक्ष के बीच में निर्णय के आधार पर लागू किया जा सकेगा। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। जो उत्तराधिकारी आमतौर पे होते हैं, इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज़्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा। कुछ कानूनों में पहले महिलाओं को आधा अधिकार दिया गया था, तो ऐसे में बहनों को भाइयों को समान अधिकार इस कानून के माध्यम से दिया जाएगा। इसी प्रकार से ये जो एक नई प्रथा है, उस प्रथा में जो भी सिस्टम है, तो अगर आप लिव इन रिलेशन रखना चाहते हैं तो उसमें भी आपको आयु सीमा के अंदर ही 1 महीने से कम समय में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के बाद रहने की छूट है, चाहे जो नहीं रह सकेगा। तो 21 साल का पुरुष और 18 साल से बड़ी महिला या बहन जो भी होगी वो इसका अंदर आएंगे और इसमें भी अगर उनका विवाह हुआ है तो इसमें इस दायरे से वो बाहर हो जाएगी, जब तक कि वो सारी प्रक्रिया विवाह संबंधी कोई अपना उस प्रकार के कोई बाधा उनके जीवन में अगर आ रही तो वो इससे नहीं रहेंगी। स्वैच्छिक रूपता को थोड़ा इसमें रोका गया है। समान नागरिक संहिता में युगांतकारी प्रभाव, खास करके धार्मिक स्वतंत्रता, ये सभी धर्मों का सम्मान करने वाला कानून है। इसमें किसी धर्म को नीचा नहीं दिखा रहा है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पारसी, सभी धर्मों का समान सम्मान करने के लिए कानून को लगाया गया है। महिलाओं के लिए भी सभी प्रकार की बहनों के लिए समान रूप से उनकी गरिमा और सम्मान का भी ध्यान या उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कदम है। भेदभावपूर्ण प्रथाएं जो चलाई गई थी, बहुत सारे प्रकार की, जो उन सारी प्रथाओं को रोकने का प्रयास किया है। आदिवासी अंचल, हमारे जो अनुसूचित जनजाति या संरक्षित रूढ़िगत आधार वाले व्यक्ति समूह जो हमारे घुमंतु अर्धघुमंतु आते हैं, उनको इसमें अपवाद रखा गया है, उसको इस दायरे से इतर रखा गया है। सभी धर्मों की बात मैंने कही कि सभी धर्मों के लिए एक समान शर्त है। धार्मिक समारोह, अनुष्ठान, रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि वो एक जैसी मानना है।
जिसको पूजा करना वो पूजा करे, जिसको बाकी अपने रीति रिवाज का पालन करना, धर्म अनुसार अपने अपने आचरण का, उसको इसमें पूरी छूट दी गई है। उसमें कोई इसमें परेशानी नहीं है। लेकिन यह बैठक सिर्फ यूसीसी तक सीमित नहीं रही। सरकार ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि डेस्टिनेशन कैबिनेट केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का अभियान है। प्रदेश में अब तक अलग अलग ऐतिहासिक, धार्मिक और जनजातीय क्षेत्रों में कैबिनेट बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और जगदीशपुर इस श्रृंखला की 8वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट रहा। जगदीशपुर अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ मौजूद गौंड महल, रानी महल और चमन महल मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण पुरातात्विक धरोहरों में शामिल हैं। समान नागरिक संहिता वर्ष 1961 में पहली बार गोवा राज्य में लागू हुई थी। उसके बाद 2025 में उत्तराखंड, 2026 में गुजरात और तत्पश्चात असम की विधानसभा में इसको पारित करने की पहल हुई है। दिनांक 27 अप्रैल 2026 को माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 7 समिति सदस्यों का गठन किया गया था, जिस समिति में प्रतिष्ठित शिक्षाविद, कानूनविद, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी सभी कुछ सम्मिलित हुए थे और प्रचलित कानूनों का अध्ययन किया गया। समान नागरिक संहिता के अन्य राज्यों के मॉडल का भी अध्ययन किया गया। जन परामर्श बैठकों का आयोजित कर सभी हित पक्षों से सुझाव भी लिए गए। जन परामर्श हेतु एक पृथक वेब पोर्टल तैयार करके 22 मई 2026 को इसको पब्लिक में लॉन्च किया गया। महत्वपूर्ण आंकड़े, जैसे मैंने बताया कि लगभग 3,49,00,000 SMS हमने जनता के बीच दिए हैं। समिति को वेब पोर्टल पे लगभग 10 लाख, एक्चुअल संख्या देखो तो 9,58,675 सुझाव प्राप्त हुए। जन परामर्श के लिए जिला स्तर, राज्य स्तर पर 50 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया। बैठकों में 1,134 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। सुझावों का संख्यात्मक सार इस प्रकार से 93.54 93.54% नागरिकों ने इस प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का समर्थन किया। लगभग 94% लोगों ने इसका समर्थन किया, ये उल्लेखनीय है। 92.20 अर्थात 92.20% नागरिकों ने माना कि सभी समुदाय में महिला और पुरुषों के लिए समान कानून होना चाहिए। 91.32 लोगों ने माना कि समान नागरिक संहिता से भेदभावपूर्ण तलाक कानूनों को समाप्त करना चाहिए, जो कि एक लिंग की दूसरे को अधिक लाभ देने की दिशा में गलत कदम उठाती है। 92.66 लोगों ने इस बार भी सहमति दी है कि सभी समुदायों को महिला और पुरुषों की संपत्ति में भी समान अधिकार मिलना चाहिए। ये सभी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ करके इसमें बात रखी गई है। जगदीशपुर का नाम वर्ष 2023 में सबसे ज्यादा चर्चा में आया था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस्लाम नगर का नाम बदलकर फिर से जगदीशपुर करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी डेस्टिनेशन कैबिनेट की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए साफ संदेश दिया है कि सरकार प्रदेश की विरासत को विकास से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी जगदीशपुर की यह कैबिनेट केवल प्रशासनिक बैठक नहीं है, बल्कि इतिहास, राजनीति और विकास तीनों का संगम बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।